पशुपालक साथियों, मैं डॉक्टर सुनील बिश्नोई, पशु चिकित्सक। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका मुख्य उद्देश्य है पशुपालक का ज्ञानवर्धन और पशुधन का उत्थान। आज का विषय है कि कोरोना काल के अंदर कृत्रिम गर्भाधान कैसे प्रभावित होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह के क्रायोकेन्स का प्रयोग केवल क्रायोजेनिक लिक्विड, मतलब जो निम्न तापमान वाले तरल हैं, उनके लिए ही किया जाता है। कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की दिक्कत सभी जगह आ रही है। ऐसी स्थिति के अंदर मरीजों तक अबाधित रूप से ऑक्सीजन पहुंचे, इसलिए जितने भी क्रायोजेनिक जो टैंकर हैं, जो लिक्विड नाइट्रोजन को कैरी करने वाले जो टैंकर थे, उनको भी ऑक्सीजन कैरी करने के लिए सरकार द्वारा शिफ्ट किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सीधा सीधा हम बात करें तो जो हमारे दुकानों पे कई बार हमने जो डीप फ्रीज देखे हैं, उसका तापमान -18 डिग्री होता है। मतलब उससे भी 11 गुना ज़्यादा ठंडे ये लिक्विड नाइट्रोजन होती है। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने वाले जो टैंकर हैं, वो टैंकर ऑक्सीजन को भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो तापमान है वो भी -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लिक्विड नाइट्रोजन ले जाने वाले टैंकरों का ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने से बाजार में जो लिक्विड नाइट्रोजन पहले 30-35 रुपए लीटर मिलती थी, वो अब 100 रुपए से भी ज़्यादा महंगी मिलने लगी। पिछले 10-15 दिनों से कुछ फार्मर्स के कॉल आए कि डॉक्टर साहब, जो कृत्रिम गर्भाधान की जो फीस है वो बढ़ा दी क्या? तो मेरा जवाब है नहीं। सरकार की तरफ से जो हमारी निर्धारित फीस है, आप अगर संस्था के अंदर जो सामान्य जो हमारे गाय भैंस के टीके हैं वो भरवाते हैं तो 30 रुपये शुल्क लगता है। और अगर जो सेक्सोडेड सीमन है, जो बच्चियां पैदा करने वाले टीके जो अलग अलग नस्ल के हैं, जैसे हरियाणा है, साहिवाल है, थार पारकर है, गिर है और HF है, ये अलग अलग टीके उपलब्धता के हिसाब से हमारी संस्थाओं में 200 रुपये प्रति टीके के हिसाब से भरे जाते हैं। इस कोरोना काल के अंदर हमारे पशुपालन विभाग में जो सप्लाई है वो उसी अंतराल पे लगभग उसी तरह से आ रही है। लेकिन गैर सरकारी क्षेत्र में लिक्विड नाइट्रोजन के रेट बढ़ने की वजह से कुछ, सभी की मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ जो AI वर्कर हैं इस लापरवाही में रहते हैं, या शायद उनको लिक्विड नाइट्रोजन मिल नहीं पाती। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उनके टीके कुछ परिरक्षित ना हो। तो ऐसी स्थिति में उन AI वर्कर से भी अनुरोध है कि आप अपने टीकों को ढंग से परिरक्षित करें। पालक साथियों, जैसा आपको पता है कि गर्मियों के अंदर गायों का तो ये ब्रीडिंग सीजन है ही, लेकिन भैंसें गर्मियों में वैसे भी कम हीट में आती है। वातावरण का तनाव है, पोषण का तनाव है, और अगर टीका ढंग से परिरक्षित नहीं होगा तो भी पशुओं के हीट में आने के बाद विज्ञापन रहने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसीलिए आप गर्भाधान करवाते समय ये जरूर ध्यान रखें कि आपका टीके जो है वो ढंग से परिरक्षित है या नहीं। जैसे आप ये 2 कंटेनर देख रहे हैं सिलेंडर जैसे, इनको हम क्रायोकेन बोलते हैं। ये जो बड़ा कंटेनर है, इसके अंदर जो हमारे जो टिक्के जिनको बोलते हैं सीमन स्ट्रा, वो स्टोर्ड रहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन गैस के अंदर। और ये जो छोटा कंटेनर है, इस कंटेनर का इस्तेमाल जब हम पशु मालिक के घर द्वार पे जब टीकाकरण करते हैं गर्भाधान का, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इन कंटेनर के अंदर जो तरल नाइट्रोजन है वो हमारे विभाग की तरफ से हमें सप्लाई होती है। जिन गांवों में हमारे विभाग की संस्थाएं हैं, वहाँ तो हमारे पास इस दोनों तरह के कंटेनर जो हमारे पास हैं, लेकिन जिन गांवों में हमारे विभाग की संस्थाएं नहीं हैं, वहाँ कृत्रिम गर्भाधान की फैसिलिटी के लिए हमें इस तरह के क्रायोकेन का इस्तेमाल करना होता है। ये जार और इसके अंदर जो जार है, दोनों एक ही गर्दन से जुड़े होते हैं, और जो है इस ढक्कन के साइज की होती है। ये लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 46 सेंटीमीटर के इस जार में से 12 से 14 सेंटीमीटर तो केवल ढक्कन की लंबाई है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो जार है उसकी लंबाई लगभग 30 से लेके 32 या 34 सेंटीमीटर होगी। उस 32-34 सेंटीमीटर के जार के अंदर ये कनिस्टर 12 सेंटीमीटर का और 2 सेंटीमीटर का नीचे स्पेस, मतलब 14 सेंटीमीटर तक ये लिक्विड नाइट्रोजन में डूबा होना चाहिए। मतलब हमने जो टिक्के स्टोर कर रखे हैं वो इस तरल नाइट्रोजन में डूबे होने चाहिए। जैसे ये PS3 है,
इसका मतलब इसके अंदर जो लिक्विड नाइट्रोजन भरी जाएगी वो मैक्सिमम 3.9 अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर के आसपास भरी जाएगी। 3.9 लीटर जो नाइट्रोजन है वो 30 से 32 सेंटीमीटर लंबाई के जार में भरी जाती है, और जो कनिस्टर जिसके अंदर डूबा रहता है उसकी लगभग 14 सेंटीमीटर हाइट होती है। इसका मतलब लगभग आधे से थोड़ा कम लिक्विड नाइट्रोजन इस कंटेनर के अंदर होनी चाहिए अगर हमारे टिक्कों को सही ढंग से परिरक्षित करना है। तो जो कंपनियां इस तरह के सिलेंडर बनाती है वो ये क्लेम करती है इस कंटेनर के अंदर अगर किसी तरह के गर्भाधान वाले टीके नहीं रखे हैं और केवल तरल नाइट्रोजन भरी हुई है तो भी 135 ml पर डे के हिसाब से 3.9 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन को उड़ने में, मतलब इस सिलेंडर को बिल्कुल पूरी तरह खाली होने में पड़ा 29 दिन लग जाएंगे। लेकिन जब कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए इनको हम लेके जाते हैं तो ये हिलता भी है। दूसरी बात, जब हम इसको बार बार खोल के और जब गर्भाधान करते हैं तो बार बार जब ये एक्सपोज होता है तब इसके अंदर अतिरिक्त तरल नाइट्रोजन का नुकसान होता है। इसलिए टीकों को सही तरह से परिरक्षित करना है तो इस कंटेनर को कम से कम 5 या 7 दिन के अंदर दोबारा रिफिल करवाना चाहिए। टीकों को अच्छी तरह परिरक्षित करने के लिए हम इस बड़े बॉक्स में रखते हैं जिसकी कैपेसिटी 20 लीटर की होती है, और इसमें जो स्टैटिक इवेपोरेशन लॉस रेट है वो 135 की बजाय 118 ml है, और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से लगभग 174 दिन तक इसके अंदर तरल नाइट्रोजन रह सकती है। मात्रा में हमें सीमन स्ट्रा की जरूरत होती है और जितनी तरल नाइट्रोजन की जरूरत होती है उसी हिसाब से हम इस बड़े क्रायोकैन से इस छोटे क्रायोकैन में समय समय के अंतराल पे शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि सीमन स्ट्रा की जो क्वालिटी है वो बड़े क्रायोकैन में और छोटे क्रायोकैन में एक जैसी रहे। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइबर बटन को दबाते हुए साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले सीधी आपके पास पहुंचे।